आदाब। मैं हूं इरफान सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर आज़ाद। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में और दरअसल आज मौका है यहाँ पे 4 रोज़ा सीरतुन्नबी का प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आज दीनी तालीमी नुमाइश का इफ्तिताह होगा। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं ये मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज का खूबसूरत नज़ारा। आज अभी इस वक्त दीनी तालीमी नुमाइश का इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसके चीफ गेस्ट यानी कि जो मेहमान खुसूसी हैं वो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन जनाब कैफुल वरा साहब अभी इफ्तिताह करेंगे। और आप एक से एक बढ़ के किताबों की यहाँ पे दीदार कर सकेंगे। और इस पर कुछ किताबें ऐसी हैं जो आज तक आपने देखी नहीं होगी। उनके हरूफ और कातिब की लिखावट, हर एक चीज़ जो आप इसमें देखेंगे वो एक बिल्कुल नायाब होगी। तो आइए दोस्तों, हम इफ्तिताह की तरफ चलते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, आ चुके हैं और बस इफ्तिताह होने ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा साहब मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे पहले इफ्तिताह के पहले यहाँ पे कलाम पाक की तिलावत हो रही है। तिलावत के बाद इफ्तिताह को अंजाम देंगे मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी कैफुल वरा साहब। चीफ गेस्ट के साथ आप देख सकते हैं कि इस्लामिया कॉलेज के जो मैनेजर हैं महबूब सईद हारिस साहब, वो भी तफसीली जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो दीनी तालीमी नुमाइश लगाई गई है, अभी एक एक चीज़ बारीकी से हम आपको बताएंगे यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे किताबें हैं। और एक सबसे बड़ी ख़ास बात है, एक कुरान शरीफ का दीदार हम आपको कराएंगे जो 130 साल पुरानी कुरान शरीफ है। उसके हरूफ देखेंगे और कातिब ने किस तरह से उसको संवारा है वो चीज़ आप देखेंगे। अब एक एक चीज़ आप देख सकते हैं, कैफुल वरा साहब जो हैं एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। दोस्तों, मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज की तासीस 1908 में हुई थी और इस कॉलेज ने एक से बढ़कर एक तालिब इल्मों को तालीम देकर उनको ऐसे ऐसे मकाम पर फायज किया है जो मिसाल राह है। आप देख सकते हैं कि इस इफ्तिताह के मौके पे काफ़ी हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है और सब लोग यहाँ पे जो दीनी तालीमी नुमाइश लगी हुई है उसका दीदार कर रहे हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से वो देख रहे हैं। तो आपने देखा कि आपको हम इफ्तिताह का नज़ारा दिखला रहे थे। यहाँ पे इफ्तिताह कैफुल वरा साहब ने किया है। तो आइए अब आपको हम एक एक चीज़ की बारीकी दिखलाते हैं कि यहाँ पे नुमाइश में क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। तो दोस्तों, दीनी तालीमी नुमाइश दिखलाने से पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस दीनी नुमाइश का इन्होंने दीदार किया, कैसा लगा। हमारे साथ कैफुल वरा साहब मौजूद हैं जो कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पे आपका। और आज आपने इस मौके पर आके इफ्तिताह किया, कैसा लगा आपको? हमको बेहद खुशी हुई कि इस स्कूल के लोगों ने इतनी बड़ी नुमाइश जो लगाई है, इसके लिए बहुत वक्त लगाया होगा अपना। और जिन लोगों ने वक्त लगाया है वो तो इसके मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के वही लोग मुस्तहिक हैं। हम लोग तो सिर्फ आके देख के चले जाते हैं, हमें क्या मालूम कि इसमें कितनी मेहनत लगाई। जैसे मैंने देखा कि एक एक चीज़ों को आपने बड़े ही गौर से देखा, तो क्या क्या चीज़ें आपने देखी? हमने ये देखा कि जिस तरीके से यहाँ लगाया गया है, किसी धर्म जात का कोई भी आएगा वो पूरा इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में उसको जानकारी हो गई। जिस तरीके से बताया जाता है कि इस्लाम को दहशतगर्दी के हिसाब से उसको फैलाया गया, लेकिन यहाँ एक एक चीज़ लिखी हुई है कि किस तरीके से फैलाया गया, उसके सबूत के साथ है। और हिंदी के जो शायर है या पंजाबी, हर तरह के शायरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी बातें लिखी है। उसको जानने से ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ दहशतगर्दी से नहीं फैलाया गया है, मोहब्बत से फैलाया गया है। इसीलिए हमने इस पर बहुत तवज्जो से ध्यान दिया कि किस तरीके से लिखा गया है। तो आपने सुना कैफुल वरा साहब ने पूरी रोशनी डाली इस नुमाइश पे कि दीनी नुमाइश में क्या क्या चीज़ें कैसे लगाई गई हैं। तो आइए आपको हम एक एक चीज़ बारीकी से यहाँ पे दिखलाते हैं कि इस नुमाइश के अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं।
तो दोस्तों दीनी तालीमी नुमाइश का इफ्तिताह हो चुका है और ख़ास आम के लिए इस जगह को खोल दिया गया है। हर कोई चाहे किसी भी मज़हब का हो आकर इस नुमाइश का दीदार कर सकता है। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि यहाँ पर जो भी नुमाइश लगी हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको बारीकी से हम बताएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्तार साहब हैं जो कि नुमाइश के यहाँ के इंचार्ज हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहले आपको इसमें हम एक चीज़ दिखलाएंगे जो पाक कुरान शरीफ 130 साल पुरानी है, उसके बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुख्तार साहब हमारे चैनल पे। और आज हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को आप बताएं कि ये नुमाइश किस मकसद से लगती है और क्या मकसद है इसका। जी माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नुमाइश जो सीरत पाक का जो जलसा होता है हमारे इस्लामिया इंटर कॉलेज में, इसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो मुकर्रिर लोग आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं, पूरी सीरत को वो बयान होते हैं, यानी वो वोकल सीरत वहाँ पेश होती है। और हम यहाँ रिटन सीरत पेश करते हैं ताकि कोई भी शख्स आए, मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी भी मज़हब का आए, तो इस्लाम को और हुजूर की सीरत को, हुजूर की पर्सनालिटी को वो 1 घंटे में पूरा पढ़ सकता है। यानी ब्रीफ हिस्ट्री हम यहाँ पेश करते हैं। और सीरत की किताबों को भी पढ़ेगा तो बल्कि वाइलूम मिलती हैं, 4 किताबें 5 किताबें पढ़ेगा तब जाके हुजूर की विलादत से लेकर के आपके विसाल तक जो 63 साल हयात तय्यबा है उसका एक इजमाली खाका हम यहाँ पेश करते हैं। और वैसे तो हमारी सिर्फ कोशिश, अदना सी कोशिश होती हुजूर की, तो इतनी बड़ी सीरत है जो हम तो बयान ही नहीं कर सकते और ना ही उसे रिटन फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने अदना सी कोशिश की है ताकि आम लोगों के बीच में हुजूर की सीरत को पेश किया जा सके। आइए सबसे पहले हम ये बात करेंगे। सबसे पहले ये कुरान पाक है जो हमारे मैनेजर जनाब हारिस साहब की तरफ से यहाँ रखवाई गई है और उनकी कुतुब खाना से लाई गई है। दरअसल ये 130 साल पुरानी कुरान पाक है जिसके ख़त्तात मुहद्दीन साहब की जली कलम से लिखा गया है ये। और ये बहुत ही कदीम है, ये हाथ से लिखी हुई कुरान पाक है। इसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जी, तो आप उस कुरान शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं जो कि 130 साल पहले इसको लिखी गई है। और इसके हरूफ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से कातिब ने इस कुरान शरीफ को लिखा होगा, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आइए और चीज़ों के बारे में जानते हैं हम मुख्तार साहब से। हाँ तो मुख्तार साहब, इसके बाद फिर ये मज़हब इस्लाम जो बहुत ही आज पूरी दुनिया जो है इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ों से कहती है कि ये दहशत गर्दी का मज़हब है, ये ऐसा मज़हब है, वैसा मज़हब है। लेकिन हकीकत ये कि इस्लाम की हकीकत को हमने यहाँ बहुत ब्रीफ में पेश किया है। कोई भी शख्स ये आकर के कह दे कि ये ज़बरदस्ती से इस्लाम फैला है, जितने दावे थे लोगों को हमने उसका खंडन किया है और कुरान और सुन्नत से इसको पेश किया है कि इस्लाम दहशत गर्दी का मज़हब नहीं बल्कि अमन व आश्ती का अलमबरदार है। और हमारे कुरान पाक में भी लिखा ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी ज़बरदस्ती से हम इस्लाम नहीं किसी को बनवा सकते। जितने हमारे हवाले हैं वो यहाँ सब पेश किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शख्स आकर के मुतालबा कर सकता है और उसकी हकीकत को यहाँ जान सकता है। इसी तरह से हम एक जो है वो चारों वेदों का हवाला यहाँ पेश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये चारों हवाले ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में जो नाम आए हैं, और उसके लिए ऋग्वेद में मंडल 1 अध्याय 3 और मंत्र 3 में हुजूर का नाम आया है। और इसी तरीके से सारे वेदों के अंदर जो है हुजूर का जिक्र आया है। तो इसी तरीके से कोई भी आकर के वेद और पुराण को पढ़ करके हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जान सकता है कि पहले से मंत्रों में भी पेशीन गोई की गई है कि हुजूर आने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद होगा और वो मरुस्थल जैसे इलाके में पैदा होंगे। ये तमाम सारे अश्लोकों से और वो मंडल से ये साबित है पूरी तरह से। और इसी के साथ साथ अब हम सीरत की थोड़ी सी झलकी शुरू करते हैं, जिसके लिए हम अपने एहसन जमाल साहब अगर मौजूद हैं तो हमारे बहुत प्यारे साथी जो नुमाइश लगाने में बड़ा अपना स्पेशल रोल निभाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं कि सबसे ज़ईफ़ साथी जो है इस नुमाइश को लगवाने में जिनका बहुत अहम किरदार है, एहसन जमाल साहब। आइए उनसे जानते हैं इस नुमाइश के बारे में। एहसन जमाल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पे आपका, और थोड़ा हमारे नाजरीन और दर्शकों को इस नुमाइश के बारे में आप बताएँ। देखिए ऐसा है, ये नुमाइश जो है सन 83 से 1983 से लग रही है। और इसमें जो कलेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर से जो मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, उर्दू के टीचर से, वो रिटायर हो चुके हैं। उनका ये कलेक्शन रहा है, बहुत मेहनत किया उन्होंने। और ये जो है नुमाइश मैं सन 85 में कॉलेज में आया था
और सन 85 से मैं जो है मैं इसकी खिदमत में लगा हूँ। और साथ में जो है हमारी और भी टीम में, जैसे पहले ज़हीर अनवर साहब हुआ करते थे, वो बेचारे इंतकाल कर गए, इस तरीके से और भी टीम में अब इस वक्त हमारी टीम में जैसे बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद दानिश इकबाल साहब हैं, अब्दुल तरार साहब हैं, ये क्या नाम है, मोहम्मद रेहान साहब हैं, इसी तरीके से और जो है ये लोग ये और साथ ही हमारे जैसे ये अलमास बाबू हैं, जिनको ये मैंने इनको पढ़ाया भी, हमारे स्टूडेंट हैं, इस साल उन्होंने वो किया है। तो इसी तरीके से और भी तमाम साथी मेराज साहब हैं, ये लोगों ने बहुत मेहनत के साथ में हमारे जैसे जैसे डायरेक्शन देते गए उसी हिसाब से जो है ये लोग नुमाइश लगाते चले गए। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सेहत रही, ज़िंदगी रही, तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो है मैं आता रहूँगा, नुमाइश इस तरह की लगती रहेगी। सर जमाल साहब ने आपको पूरी जानकारी दी कि ये नुमाइश जो लग रही है यहाँ पे, ये 1983 से लग रही है। दोस्तों आप दीदार कर सकते हैं इस नुमाइश का। देखिए नुमाइश में किस तरह से यहाँ पे लोगों ने कितनी मेहनत की है। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी कैसी शख्सियत है उस बारे में बताया गया है पूरा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में बताया गया है। मुख्तार साहब थोड़ा ये नस्ल के बारे में बताइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बहुत पहले यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी जब वो खाने काबा की तामीर कर रहे थे, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये वो आयत करीमा जब आपने दुआ मांगी थी और आपके दुआ से ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये हज़रत अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये रूट हैं। उसके बाद आपके साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर ये अदनान, कुसई, अब्दुल मनाफ और ये हाशमी ख़ानदान, और फिर मुत्तलिब और फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब से होते हुए हज़रत अब्दुल्ला, और फिर ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी है। तो एक ट्री की शक्ल में हुजूर का नसबनामा दिखाया गया है कि आप किस तरह से दुनिया में जो है आपकी जो जिस तरह से ख़ानदान का सिजरा होता है उसी तरह से ये शजरा ही है, शजरा नसब, शजर नसब ही आपका है ये। तो वहाँ से कहाँ शुरुआत होती है वो दिखाया गया है कि वो और मुख्तार भाई क्या क्या ख़ास है इसमें जो हमारे नाज़रीन को आप बताएं और दिखलाएं प्लीज़। ये तारीख़ खाने काबा है कि किस दौर में फ़रिश्तों ने बनाई और किस दौर में फिर तमाम अदवार आते कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने तामीर की, फिर आका करीम ने तामीर किया। इस तरह से उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ दिया गया है। इसके बाद फिर खुलफाए राशिदीन को ब्रीफ में दिखाया गया है ताकि लोग उनकी ज़माने हयात को जान सकें। ये खुलफाए राशिदीन हैं जिनको बहुत ब्रीफ में उनकी ज़िंदगी को क्या उन्होंने वर्क किया, उनके लाइफ और उनके वर्क को यहाँ पर पेश किया गया है खुलफाए राशिदीन के। फिर अइम्मा मुज्तहिदीन हैं, फिर ये जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तो इमाम मालिक, उनकी सब की छोटी छोटी ख़ास तौर से हुजूर की जो सीरत है उसके बाद से फिर आगे चलिए हम बताते चलें कि अगर सीरत को समझना है तो इस्लामिया कॉलेज की इस दीनी नुमाइश में 1 घंटा वो हजरात ज़रूर दें और अपने आँखों से पूरी एक एक पट्टी को पढ़ लें, जिससे वो 10 किताबों के पढ़ने से बच जाएंगे कि हुजूर की तारीख़ को जानना और उनके लिए आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। इस फितना पुरशोब दौर इतना है कि इसमें अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं, या तो हुजूर के बारे में जानेंगे, आपके अखलाक के बारे में, आपके किरदार के बारे में जानेंगे तो सोचेंगे यही सुन्नत है और अपनी ज़िंदगी में भी उतारेंगे। इसलिए मैं दावत देता हूँ वो तमाम जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, दूर दराज के लोग इस्लामिया कॉलेज में तशरीफ़ लाएँ, मोस्ट वेलकम उनका, और वो आएँ और अपने आँखों से हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, तीनों ज़बानों में हमने वो फ्लैक्स के ज़रिए से, पट्टियों ज़रिए से वो हुजूर की सीरत पाक को पेश कर दिया है ताकि ब्रीफ में लोग समझ सकें। जैसा कि कहा जा रहा है कि एक कुरान शरीफ आप लोगों ने नुमाइश में लगाई हुई है जिसमें कोई नुक्ता, कोई हुरूफ नहीं है, ज़रा उसका दीदार कराएं। वो चूँकि हमारे मौलवी रिजवान साहब के पास में रखी हुई है, इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उसको लाएंगे। यहाँ एक अल्फ़ी कुरान है जिसको मैं दिखा दूँ, और अल्फ़ी कुरान पाक में सिर्फ यानी हर जो वो है वो अलिफ से शुरू हो रहा है। ये देखें आप, ये अलिफ से शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये कोई भी ऐसी लाइन नहीं है। अलहम्द से लेके वन्नास तक 114 चैप्टर कुरान मजीद के होते हैं और वो 6666 आयतों पर मुश्तमल कुरान पाक, जिसमें हर हरफ को कातिब ने इतने खूबसूरती से लिखा है कि वहाँ हर लाइन अलिफ से शुरू हो रही है। इतना उसने एहतियात बरता है कि हर लाइन अलिफ से शुरू हो रही है, इसीलिए इसको अल्फ़ी कुरान कहा जा रहा है। अलिफ से शुरू हो रही है,
अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उसकी ज़ियारत किया। और दोस्तों आपको बता दें कि ये नुमाइश जो है वाकई बहुत ही शानदार है, और जिस तरह से आपसे यहाँ पर अपील की जा रही है कि 1 घंटा वक्त देकर आप इस नुमाइश को आइए, देखिए और जानिए कि इस्लाम मज़हब क्या है। तो दोस्तों मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में मुनक्किद इस दीनी तालीमी नुमाइश को आप देख रहे हैं, और एक ख़ास चीज़ और आपको हम दिखलाने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आपको फ्रेम नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही ख़ास फ्रेम है। दरअसल इसको हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ आप देख रहे हैं, ये उसका अक्स है। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक आप देख रहे हैं। कुछ और चीज़ें बताइए मुख्तार साहब। साइंसदान के बारे में आप अभी बता रहे थे, तो ख़ास बात ये कि जो ये साइंस दुनिया के जो इमाम रहे हैं, जिनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि अरब फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहलाने के मुस्तहक हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर ये साइंसदान जितने भी मुस्लिम हुए हैं और जो बाकमाल थे, और वही वो लोग थे जिन्होंने साइंस की बड़े बड़े खोज की, और उनको आज नाम मिटा दिया गया कि मुसलमानों के कोई कारनामे ही नहीं हैं, मुसलमान तो बिल्कुल ऐसी बेअक़ल कौम है, जाहिल कौम है। लेकिन वाज़े हकीकत है कि हमारे जो असलाफ़ हुए हैं वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे, और अंग्रेज़ों की साजिश ये रही कि इन साइंसदानों के नाम तक मिटा डाले, इनके कारनामे और इनकी खोज तो दूर, इनके नाम तक मिला करके अंग्रेज़ी में कर दिया, ताकि दुनिया ये जाने कि सारी की सारी खोज और सारी रिसर्चें, जो सारी जितनी भी डिस्कवरीज़ और इन्वेंशन है, वो सब के सब जो है वो ईसाइयों ने किए हैं, यहूदियों ने किए हैं। लेकिन आपको हम ले चलते बताना चाहते हैं कि अबू मूसा जाबिर बिन हय्यान को उन्होंने गैबर बना दिया, वो भी हमने यहाँ एक ख़तरनाक साजिश करके दिखाया है। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी को उन्होंने रेजस के नाम से याद किया, और आज दुनिया रेजस साइंस की किताब में जानती है। और एल्गोरिथम का जो टेबल है, जो आज मैथमेटिशियन इस्तेमाल कर, बहुत बड़े मैथमेटिशियन अब्दुल्ला मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी थे, और जिन्होंने एल्गोरिथम का टेबल बनाया था और उनको एल्गोरिथम का नाम दे दिया। इसी तरह से सारे के सारे जितने भी आप ये देख रहे हैं, सबका कुछ न कुछ अंग्रेज़ी में नाम बदल करके ये उन लोगों ने साजिश रची कि अगर अंग्रेज़ी में नाम कर देंगे तो दुनिया यही जानेगी कि इस सारी खोज दुनिया की ईसाइयों ने की, मुसलमानों ने तो कोई कारनामे ही नहीं। इसलिए हमने यहाँ सारे उन मुसलमानों के नाम। साहब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, सलातीन के नामा खतूत, ये किस तरह के ख़त हैं, इसके बारे में बताएं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खतूत जिन तमाम जो है वो उस ज़माने के जो सुल्तान होते थे, बादशाह होते थे, उनको दावत हक़ के लिए लिखा करते थे। तो ये जो खतूत आप देख रहे हैं वो नजाशी शाह हबश के नाम आपने लिखा था, आपकी मोहर नबूवत भी लगी हुई है, ये आपकी अंगूठी के निशान हैं, यानी ख़त उसी का माना जाता है जो अपने हाथ से लिखता है। बहरहाल हुजूर ये ख़त लिखवा करके अपनी स्टैम्प, अपनी मुहर लगा करके जो है उस बादशाह के नाम ये दावत हक़ पेश करते थे। जैसे खुसरो परवेज़ शहनशाह फ़ारस के नाम अपने लेटर लिखा था, मकूस गवर्नर मिस्र के नाम ये ख़त लिखा था, और मंदिस गवर्नर बहरीन के नाम भी आपने ये ख़त लिखा था, और उसकी हमारे पास ये ज़ीरोक्स कॉपी मौजूद है। ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो अरब के म्यूज़ियम से अख़ज़ की गई है और मिस्र के म्यूज़ियम से मंगाई गई है। ये ओरिजिनल उसकी ज़ीरोक्स कॉपी हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने उसकी पेशकश की ताकि पूरी जो भी कौम आए उसकी ज़ियारत कर सके। दोस्तों मुख्तार साहब आपको बता रहे थे इस नुमाइश की खुसूसियत क्या है। मुख्तार साहब एक आखिरी में आप मैसेज दीजिए। हम पूरे समाज से यही गुजारिश करेंगे कि वो एक नज़र ज़रूर इस नुमाइश में आएँ और इस्लाम की हकीकत को और हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को, आपकी सवाने उम्री को, आपके हयात तय्यबा को पढ़ें और हकीकत जानने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया तो गुमराह कर ही रही, चाहे वो टेलीविज़न का चैनल हो या तमाम लोग हों, तमाम किताबों में लोग हों, वो जो चीज़ पेश करते हैं हकीकत आपको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। और हम यही देखना चाहेंगे कि अगर आप हुजूर की कैरेक्टर को, हुजूर के अखलाक को अपनाते हैं तो वाकई ये दुनिया जिसको हम जन्नत सोच रहे हैं कि मरने के बाद मिलेगी, वो दुनिया यही है, दुनिया में ही जन्नत आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँगे। एक चीज़ और बता दीजिए, ये नुमाइश कब तक लगी रहेगी? नुमाइश 1 हफ़्ते तक लगी रहेगी। 4 दिन हमारा जलसा है
और 3 दिन उसके मज़ीद और हम उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा टाइम खुली रहेगी, चाहे वो ख़वातीन हज़रात हों और चाहे वो जो भी हो, हर धर्म और हर मज़हब के लिए खुली रहती है। ख़वातीन के लिए भी होती, हमारी औरतें भी आ सकती हैं और उसे ज़ियारत कर सकती हैं। हमारे बच्चे बूढ़े सभी को ये ओपन दावत है कि वो आकर के इसको देख सकती हैं। मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस नुमाइश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और लोगों से अपील भी की कि आइए नुमाइश को देखिए। तो दोस्तों, आप इस वक्त इस्लामिया कॉलेज में जो लगी हुई दीनी तालीमी नुमाइश का नज़ारा कर रहे थे और मुख्तार साहब ने हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से बताया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगी है, जिसमें सबसे ख़ास चीज़ मैंने आपको दिखलाई कि यहाँ पे 130 साल पुरानी कुरान शरीफ को दिखलाया और बाकमाल कुरान शरीफ है वो। उसके अंदर आपने देखा किस तरह से कातिब ने अपने महारत का जो उन्होंने अपना बेजोड़ नमूना पेश किया है वो बाकमाल तारीफ़ है। और तमाम चीज़ें आपको दिखलाई हम, और यहाँ पे 4 रोज़ा प्रोग्राम का आज आगाज़ हो चुका है। आगे भी क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर होंगे दोस्तों, हम आपको दस्तक टुडे में दिखलाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तनवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।